नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। नाइट बंडल के इस स्पेशल सेशन में मॉरल कंपस में आप सबको खुश आमदीद। आहलन व सहलन व मरहबा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग स्किल सीखेंगे और मॉरली अपने आप को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करने की तरफ जाएंगे। आप देखिए कि ज़िंदगी में हम सब इस चीज़ का शिकार हैं कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं जो ये क्लेम करे कि मेरी ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस का ताल्लुक बहुत सी चीजों से है, लेकिन सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि स्ट्रेस है क्या। हर कोई सुनने में हम देखते हैं आ रहा होता है, कह रहा होता है उफ लाइफ इज सो स्ट्रेसफुल, आज मुझे बहुत स्ट्रेस है, आज मैं बहुत ही फटी, आज मुझे बहुत स्ट्रेस, इवन के काम का आज बहुत स्ट्रेस था। तो हमें ये अंदाजा होना चाहिए कि फिर स्ट्रेस क्या है, और फिर स्ट्रेस पर हमें मैनेजमेंट की तरफ आना चाहिए ताकि हम अपनी जिंदगियों में बहुत से स्ट्रेसेस को कम कर सकें और अपनी जिंदगियों को बहुत बेहतर बना सकें। क्योंकि इसका नुकसान बहुत है जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस बर्दाश्त करते हैं और उसके सोल्यूशन की तरफ ना आए। एक बात समझ लीजिए कि स्ट्रेस इज अ फीलिंग ऑफ इमोशनल और फिजिकल टेंशन। अब देखिए जिंदगी में कोई भी आपको फिजिकली या इमोशनली आप बहुत ज्यादा प्रेशर में हैं, आप बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, बहुत से काम आपने इकट्ठे कर लिए, आपने बहुत सी चीजों को देखा, तो आप इमोशनली उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए लेवल को, मेंटल यानी कि सोचों को, और आपके ईमान को खराब करने लग जाता है जब आप बहुत स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। तो ये एक फीलिंग है इमोशनल और फिजिकल टेंशन की जो हम देखते हैं अपनी जिंदगियों में। और आप देखें कि कहाँ से आता है ये स्ट्रेस। ये जो फिजिकल इमोशनल टेंशन है, ये इट कैन कम फ्रॉम एनी इवेंट और थॉट दैट मेक्स यू फील फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री और नर्वस। अब देखिए कभी कभी आप आम बैठे होते हैं लेकिन आपको कोई फिजिकल इमोशनल स्ट्रेस नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि कोई सोच आपको पिछली आ जाती है कि आपने पिछले माजी में कोई ऐसी चीजें की थी, कोई समझे आपसे कोई हरकत होगी, किसी ने आपसे कोई बुरा सलूक किया, वो याद करके भी आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड फील करना शुरू हो जाते हैं। इवन कि आप गुस्सा आपको आना शुरू हो जाता है और बहुत ज्यादा नर्वस और बहुत ज्यादा आप ना परेशान हो जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप कोई फिजिकली स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो या इमोशनली, लेकिन कोई पिछली बात, कोई पिछला वाकया, कोई पास्ट में आपकी चीज ऐसी हुई हो, वो याद करके भी आप स्ट्रेस में हो जाते हैं। इवन मुझे तो अक्सर लगता है कि इंसान जब प्रिपेयर नहीं होता, टाइम को मैनेज नहीं करता, और अभी हम कॉजेज की तरफ जाते हैं, तो वो बहुत स्ट्रेस हो जाता है। और हम खवातीन जो हैं इसका बहुत शिकार हैं, और बहुत से सिम्टम्स अभी हम देखते हैं कि स्ट्रेस के जो हम अपनी जिंदगियों में देख रहे होते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि हमें चूंकि स्ट्रेस मैनेज नहीं करना आता, हमारी सर दर्द खत्म नहीं होता, हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती, और हम एक प्रोडक्टिव जो मान होता है उसको जिस तरह काम करना चाहिए, लाइफ को अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हुए अपनी दीन को और उस पर अमल करने के लिए वो नहीं कर पाता, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने स्ट्रेस में है। सो इट्स योर बॉडीज रिएक्शन टू चैलेंज और डिमांड। ठीक है, वो जो भी आपकी जिंदगी में चैलेंज आ रहा है, कोई भी आपकी डिमांड है, उसके खिलाफ जो आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है ना, दैट इज स्ट्रेस। और इन शॉर्ट आप देखें कि स्ट्रेस पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर भाइयों की आप टेंशन ना लें एग्जाम्स की, तो आप बच्चे नहीं पढ़ते और फिर वो इम्तिहानों में नाकाम हो जाएंगे। इसी तरह थोड़ा सा स्ट्रेस नहीं लेंगे कि अच्छा आज मेहमानों ने आना है, मुझे चीज़ें थोड़ी सी बनानी है, उठ के प्लान करनी है, और आपको फिक्र ही ना हो कि अच्छा अफ्तारी पे आज मेहमानों ने आना है, तो मैं ना अभी उठती हूँ, देखती हूँ क्या है किचन में, पकोड़े हैं क्या। आप स्ट्रेस बिल्कुल नहीं ले रहे हो, थोड़ी सी आपने फिक्र भी नहीं की, अच्छा क्या मेन्यू, पता चले कि 1 घंटा रह गया, आपने लोगों को बुलाया हुआ है और आपके तो चीजें ही मैनेज नहीं है। तो आपने थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस लेना ताकि आप उसको, आप उठ जाएं और हिम्मत कर लें और उसको पॉजिटिव लेके चलें। और ये बहुत सी चीजों में आपको हेल्प करेगा। आप अवॉइड करेंगे डेंजर, और कोई डेडलाइन आपने मीट करनी है तो वो काम आप टाइम पे कर लेंगे। चलें अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि हाउ स्ट्रेस अफेक्ट्स माय बॉडी,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इस चीज को समझेंगे ना कि ये स्ट्रेस का क्या फायदा है, अच्छा चलो थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो अच्छा होता है, लेकिन याद रखें एक हद तक स्ट्रेस इट्स ओके विच इज वेरी पॉजिटिव, और उसको लेके मैं अपनी जिंदगी को बहुत बेहतर बना सकती हूँ विच इज फाइन। ठीक है, इम्तिहानों का थोड़ा सा स्ट्रेस लेंगे तो आप पढ़ना शुरू हो जाएंगे, और इस तरह आपने कोई तैयारी करनी है तो आप कर लेंगे। लेकिन आप देखें कि अगर एक स्ट्रेस आपकी जिंदगी में एक हद से ज्यादा आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता कुछ सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। आपको नींद की कमी होगी, आप स्ट्रेस में सो नहीं सकेंगे, आपकी बॉडी रिलैक्स ही नहीं होगी, आपको नींद कैसे आएगी? फिर आप देखें कि जब मैं भी इस सिम्टम से बहुत ज्यादा गुजरती हूँ, जब कई दफा आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाती हैं कामों का, आप बड़े शौक शौक से कहते हैं अच्छा मैं ये भी कर लूंगी ये भी कर लूंगी, और हम सबको शौक भी होता है कि हम कोई नेकी करें या आगे आगे हों और बहुत सी कामों में, लेकिन आप देखें कि वो स्ट्रेस भी आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, बिकॉज बिकॉज इट लीड्स टू हेडेक्स, और अक्सर मेरे साथ हेडेक्स हो जाती है मुझे, मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाती हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा सिम्टम है, और आपकी बॉडी में भी, स्पेशली हम घरेलू खवातीन हैं, और मेजोरिटी जब मेरी फ्रेंड्स हैं या मैं किससे बात करती हूँ कहती है आज सर में बहुत दर्द थी, यार आज काम बहुत था, आज नींद नहीं पूरी हुई, आज इतना मैंने इकट्ठा किया था प्रेशर, आज इतने पेशेंट्स थे, आज बहुत सर में दर्द हुई। तो देखिए स्ट्रेस्ड आउट था ना। तो आप देखिए क्या वजह होती है कि हमारा हेडेक शुरू हो जाता है स्ट्रेस की वजह से। फिर आप देखिए कई लोगों में चूंकि स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट होती हैं, उन हार्मोन्स का इफेक्ट आपके हार्ट पे होता है। कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं जो कि रिलीज होते हैं हम जब स्ट्रेस में होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। आपने फिल्मों और ड्रामों में भी देखा होगा कि अक्सर वो ऐसी खबर सुनते हैं और कहते हैं हाय हाय हार्ट अटैक, और वो बंदा फौत हो जाता है। तो आप देखें कि हार्ट पे इफेक्ट होता है, ठीक है, किसी को कम होता है किसी को ज्यादा, कोई हार्ट किसी के हार्ट पे ज्यादा इफेक्ट होता है किसी को कम, कोई बच जाता है कोई बचता नहीं है, लेकिन इसका फर्क पड़ता है हार्ट के ऊपर, क्योंकि आपके वाकई स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि आपके हार्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। देखें किस किस तरह स्ट्रेस हमारे लिए नुकसानदेह है ना। फिर आप देखें इसी तरह आपका जो ब्लड में प्रेशर है ना, जो आप ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करता है आपकी बॉडी में, और आपको हाई ब्लड प्रेशर होता है, आप हाइपरटेंसिव होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि आप स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं। और ये एक चीज़ है जो रिलेटेड है हेडेक से भी। जितना जितना आपका हेडेक जो है ना स्ट्रांग होता है, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा होता है, तो उसको जरूर चेक किया करें कि आपको अगर रिपीटेड हेडेक्स हो रहे हैं और आप उसकी सोल्यूशन की तरफ नहीं आ रहे, तो आप देखें कि आपने स्ट्रेस कम नहीं किया, आपका हेडेक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और आपका अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है जो कि आपको हेडेक्स की तरफ लेके जा रहा है। हमारी एक जानने वाली थी, उनके बहुत सर में दर्द होती थी। अक्सर मैं उनसे कहती कि क्या बात है आप गोली खा के सो जाती हैं, अब गोलियों से तो आपके मैदे में असर पड़ता होगा, कहती हैं हाँ बहुत ज़्यादा है। बहरहाल अब मैं चेक करती हूँ, इतनी एज नहीं थी उनकी, शी वॉज इन थर्टीज जब मेरी उनसे बात होती थी। तो वो कहती थी कि मुझे डॉक्टर्स बहुत अरसे से कह रहे हैं ब्लड प्रेशर चेक कराओ, मैंने कहा थर्टीज में कोई उम्र है ब्लड प्रेशर चेक कराने की? अच्छा, कहती हैं कि एक दिन कोई मेडिकल चेकअप के लिए गई, मुल्क से बाहर रहती हैं वो, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि आप ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करके रेगुलर चेक करें, आपका लग रहा है हाई ब्लड प्रेशर है, इस एज में हो सकता है आपको ब्लड प्रेशर की गोलियां खानी पड़े, और अब ये बहुत कॉमन होता जा रहा है। और आप देख कहती हैं कि आयशा जब से मैंने गोलियां खानी शुरू की हैं ब्लड प्रेशर की, मेरा सर दर्द बेहतर हो गया है। और मैं कहती हूँ जिंदगी इतनी हसीन है कि मैं तो सर दर्द के साथ ही लेटी रहती थी और मैंने इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं की कि मुझे तो ब्लड प्रेशर की गोलियां खाने की जरूरत थी, क्योंकि उनके बच्चों का प्रॉब्लम था कुछ काफ़ी, उनके दो बच्चे हैंडीकैप और बहुत सी प्रॉब्लम्स के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। तो मैं बहुत हैरान हुई, मैंने कहा आपने पहले क्यों नहीं अपना इलाज करा दिया? कहती ख्याल ही नहीं आया, बस हेडेक होता था मैं गोली खा लेती थी। और वो अचानक मैं गई तो उसने कहा अपना ब्लड प्रेशर चेक है, तो इतना हाई था मेरा ब्लड प्रेशर। तो आप देखें कि ये होता है हमारे साथ जब हम बहुत स्ट्रेस आउट होते हैं और स्ट्रेस को मैनेज नहीं करते, तो इट लीड्स टू हेड और कभी कभी हार्ट प्रॉब्लम्स की तरफ चली जाती है चीज, और हम इसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। फिर आप देखें कि और क्या चीज है जो स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी को डैमेज कर रही होती है। याद रखें कि हाँ ये तो हमने सबने फील किया होगा, जब एग्जाम्स होते हैं और एग्जाम्स का होता है, आज पेपर है और मेरे साथ भी होता था, और आपके डाइजेस्टिव अपसेट्स हो जाते हैं, आपको लूज टूल्स आते हैं और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, तो क्रैम्प्स शुरू हो जाते हैं, और आप कहते हैं उफ भाई इतनी टेंशन हो रही है, उफ एग्जाम और स्ट्रेस और पेपर और टाइम कम है, और पता नहीं मेरी तैयारी कैसे हो, मैं रिवाइज नहीं कर सकी, तो आप सोचे आपको ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फिर आप देखें कि कुछ लोगों में ना रैश होती है
ये बहुत माइनर सिम्टम है इस चीज का, स्ट्रेस का। लेकिन कुछ लोगों में बॉडी, क्योंकि इम्यूनिटी कम हो जाती है ना, आप स्ट्रेस बहुत लेती हैं, तो बहुत सी चीजों के हमले शुरू हो जाते हैं आपकी बॉडी में। फिर आप देखें कि आपने अक्सर सुना होगा कि मेरे ना अ, पट्टे जो है ना वो खिंचे हुए हैं, और मसल टेंशन है। ये बहुत ज्यादा कॉमन है स्ट्रेस में, कि थोड़ी सी स्ट्रेस लेते हुए कहते हैं "हाँ, ये दबाना जरा कमर, ये जरा ऊपर के जो शोल्डर मसाज करना, ये गर्दन के मसल्स अकड़े में है, क्या बात है, पता नहीं मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ या क्या"। और अक्सर पूछो उनसे हिस्ट्री, तो पता चलता है कि आपकी तो बहुत, आपने स्ट्रेस पाले हुए हैं, और आप अपने आप को ठीक करें। फिर उनकी मसाइज, ये चीजें उसको थोड़ा सा रिलीफ करती हैं। लेकिन देखिए नौबत कहाँ आती है जब हम स्ट्रेस को मैनेज नहीं करते। फिर आप देखिए स्ट्रेस के लिए आप देखें कि बहुत ज्यादा फटीक रहेगी आपको, आप थके थके रहेंगे, आप कंफ्यूज रहेंगे, आप वो काम की वजह से आप परेशान रहेंगे, और आपका स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों में सिम्टम होता है कि वो, उनका मुंह खुश्क होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपने कभी देखा होगा इंटरव्यू से पहले लोग कहते हैं "हाय, मुंह बड़ा खुश्क हो रहा है, हाय, बड़ी घबराहट सी है"। तो आप देखिए कि कुछ लोग इतने स्ट्रेस्ड आउट होते हैं कि उनका मुंह ड्राई होना शुरू हो जाता है, जो भी कम कॉमन सिम्टम है, बट इट इज वन ऑफ द सिम्टम, और उससे आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। फिर आप देखिए इंसोम्निया, नींद नहीं आती। और आप देखिए ये होता है अक्सर, मुझे कोई कहे ना कि हम रात को लेट एंड में कहती हूँ अच्छा मैं लॉक लगाऊंगी, लेकिन मुझे नींद नहीं आती, मुझे टेंशन में कि मैंने उठना है, लॉक लगाना है। थोड़ी सी जिम्मेदारी का भी होता है एहसास, कि जाहिर है सोई ना रह जाऊं, तो उसकी वजह से भी नींद है। लेकिन आप देखिए आप स्ट्रेस में होते हैं ना। इसी तरह अगर बच्चों ने सुबह स्कूल जाना, मेरी आंख ना खुले और मैं सोती रह जाऊं, मैं 5-5 10-10 मिनट बाद लेट के तो अलार्म लगा के चेक करती हूँ, तो आपकी नींद बहुत डिस्टर्ब रहती है जब आप स्ट्रेस में होते हैं। तो ये तो थे कुछ सिम्टम्स, और ये बॉडी पे इफेक्ट और स्ट्रेस होता क्या है। चल लेट्स कम टू द सोल्यूशन। आप देखें स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगर आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं करते, तो ये जो सारे सिम्टम्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, इसमें आप आहिस्ता आहिस्ता इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं नाउजुबिल्ला, कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो बॉडी है वो ऐसे आपको परेशान करेगी, और आपकी जो है ना सेहत बहुत ज्यादा डाउन होगी। तो सबसे पहले सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं, और उसमें सबसे पहला जो सोल्यूशन है वो है आइडेंटिफाई योर स्ट्रेसर्स। आप देखें कि क्या चीज है जो कि मेरा स्ट्रेस सबसे ज्यादा बढ़ाती है। उसमें सबसे ज्यादा देखें, या तो आप टाइम को मैनेज नहीं कर रहे, या आप अपनी रूटीन को मैनेज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, और आप बहुत सी चीजों में अपनी बॉडी पे इफेक्ट देख रहे होते हैं। अब देखेंगे स्ट्रेस क्या है, क्या मतलब जो काम का स्ट्रेस है, में डेडलाइन आ जाती है, फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में काम करते हैं और आपने काम टाइम पे नहीं किया, तो फिर आपको स्ट्रेस होता है, आखिरी रात को आप प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं, अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं। फिर स्ट्रेस होता है आपको कि घर वालों ने कोई बात कर दी। रिलेशनशिप्स में आप देखते हैं कि कभी ऐसे होता है कि आपकी जो है ना किसी ने कोई बात की, उसकी सोच सोच के ओवर थिंकिंग की वजह से आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है। या कभी कभी ऐसे होता है कि आपकी घर में स्पेशली ये जो हेड ऑफ द फैमिली के साथ ऐसे होता है, या फिर खातून खाना के साथ भी, कि खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, महंगाई बहुत है, आमदन इतनी है नहीं, और आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं। तो आप देखिए कि मेरे आइडेंटिफाई करें स्ट्रेस, इसका मतलब कि मैं खर्चे बहुत ज्यादा कर रही हूँ, और म्याना रवि के साथ नहीं चल रही, और मैंने अपने वो जो है ना ख्वाहिशात, उसको इतना बढ़ा लिया है कि अब मेरे से पैसे जो है थोड़े बहुत हैं, उसको मैंने, हालांकि बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो सकते थे, और मैं स्ट्रेस में हो रही हूँ। तो आप समझे कि फाइनेंशियली स्टेबल होना, या फाइनेंशियल विजडम की तरफ जाएं, कि देखें किस तरह मेरे पैसे अननेसेसरी चीजों में लग रहे हैं, कि आप कितनी चीजें घर में बना के उसमें आप आसानी के साथ गुजारा कर सकते हैं, बजाय आप हर रोज बाय ऑर्डर करें। तो उसको देखें कि क्या वजह है मेरा स्ट्रेस बढ़ता है, कि मैं पैसों का सही इस्तेमाल नहीं कर रही, और उसको ज्यादा खर्च कर रही हूँ, और उससे स्ट्रेस पड़ रहा है कि अब तो थोड़े पैसे रह गए, महीना खत्म होने वाला है। इसी तरह स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करके ना उसको लिखा करें। फॉर एग्जांपल लिखें कि कब मुझे स्ट्रेस ज़्यादा फील होता है, फॉर एग्जांपल किस किस चीज़ पर होता है, फाइनेंशियली होता है, या लोगों की बातों से वजह से मैं स्ट्रेस्ड आउट हो जाती हूँ, या मैंने काम बहुत इकट्ठे किए हैं, मैं यस मैन बनी हुई हूँ, किसी ने मुझे कह दिया कि हाँ मैं कर लूंगी, तो ये ड्रॉप करो मैं कर लूंगी, अच्छा ये खरीद लेना, अच्छा मैं कर लूंगी, अच्छा मेरे दुपट्टे की लेस जो है वो मैच कर लेना, और ये फलाना कर लेना, हाँ हाँ मैं कर लूंगी, बाजी आप भी दे दें, आप भी दे दें। और आप अपना काम छोड़ के तो इतनी स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगी, आपकी अपनी जिम्मेदारियां पीछे रह जाएंगी। तो आइडेंटिफाई करें कि क्या वजह है कि मेरा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ता है, मेरी टाइम मैनेज नहीं है, क्या चीज़ें हैं। और मैंने अब इसको स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करके अब मैंने सोल्यूशन की तरफ जाना है। सबसे कॉमन चीज़ है वो है एक्सरसाइज, कि आपने रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करनी है, जिसमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं।
पहले भी मैंने आपको एक दफा बताया था कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज में आप मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं जो आपकी बॉडी को ज़्यादा सूट करता है, डिपेंडिंग आपका स्ट्रेस लेवल क्या है। लेकिन जनरली जो है जो प्रिंसिपल अपनाया जाता है वो 7-4-7 का प्रिंसिपल है, लेकिन इसमें वेरिएशन भी हैं। लेकिन जो सबसे नॉर्मल है, 7-4-7 का मतलब यह है कि 7 काउंट तक आपने आते हैं अपनी सांस को अंदर लेके जाना है, इनहेल करना है। यू हैव टू ब्रीथ इन। ये आप उंगलियां खोलते जाएं आराम आराम से, 7 तक उंगलियां खोलें और आप अब तक अपनी सांस को अंदर लेके जाते हैं। ऐसे आप देखेंगे कि 7 तक, और फिर 4 तक आपने उसको होल्ड करके रखना है अपनी बॉडी में। आपने सांस वापस नहीं डालना, 4 काउंट तक उसको होल्ड करना है और फिर 7 काउंट तक उसको वापस रिलीज करना है। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज अब 8 से 10 में आपकी जो स्ट्रेस लेवल है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते हैं, क्योंकि आपका जो स्ट्रेस वो नॉर्मल लेवल्स में आना शुरू हो जाता है ब्लड में। क्योंकि ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है अभी तक, जिसमें आपने कोई गोली नहीं खानी, जिसमें आपने बहुत सी चीज़ों से बच जाना है अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। फिर आप देखें कि कई लोग जो है ना वो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, और माइंडफुलनेस में ये होता है कि आप जिस टाइम पे कोई बात कर रहे हैं या कर रहे हैं उस मौजूद रहें उस टाइम में, यानी कि प्रेजेंट में मौजूद रहें। पिछली बातों में रहेंगे और स्ट्रेस आउट रहेंगे तो वो आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी। फिर आप देखें कि जो प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सन एक्सरसाइजेज हैं उसमें आप देखें कि वॉक को भी करें। एक तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, और दूसरा जो आपके हैप्पी हॉर्मोन्स हैं उसको रिलीज करने पर आए। उससे जब आपके हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं ना तो आपका स्ट्रेस भी ऑटोमेटिकली कम होता है। और जो आपके हैप्पी हॉर्मोन्स है ना उसमें याद रखें कि ये सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, डोपामिन और ऑक्सीटॉक्सिन है। ऑक्सीटॉक्सिन टच हार्मोन है, ठीक है, फिजिकल टच, और बहुत से बच्चों को हग करना और फीलिंग टच की जो आती है मियाँ बीवी के रिलेशनशिप, और उससे वो हार्मोन रिलीज होता है और वो हैप्पी हॉर्मोन्स की तरफ काम करे तो आपके स्ट्रेस बहुत रिलीज होता है, आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स होती है। फिर है डोपामिन जो रिवॉर्ड हार्मोन है, ठीक है। फिर एक है सीरोटोनिन जो कि आपको अच्छे काम करने से, और फॉर एग्जांपल एस से सीरोटोनिन से मैंने याद रखा, सदका वगैरह करने से, नेकी के काम करने से रिलीज होता है। फिर आप देखें कि एंडोर्फिन एक्सरसाइज करने से रिलीज होते हैं। ये एक्सरसाइज करने से जो हार्मोन होते हैं इनका लेवल ब्लड में हाई होता है, और जो स्ट्रेस हार्मोन का लेवल होता है बॉडी में कम होता है। तो बहुत सी चीजों में आपका स्ट्रेस नेचुरली कम होना शुरू हो जाता है। और एक्सरसाइज में हमेशा याद रखें कि जो एंडोर्फिन जब हार्मोन निकलते हैं तो आपका mood अच्छा होता है, आपका स्ट्रेस कम होता है, और कम से कम आधे घंटे की वॉक जनरली रिकमेंडेड है। कि आप वो लोग कहते हैं ना तुम तो इतनी स्मार्ट हो, तुम्हें क्या जरूरत है एक्सरसाइज करने की। बात स्मार्टनेस की नहीं है, बात ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल रखने की और हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करने की है ताकि मेरा स्ट्रेस कम हो। अक्सर मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी देर वॉक पे चली जाऊँ, टाइम आउट ले लें घर की जो रूटीन है उससे निकल कर। बंदा कहीं जाए, कोई बैठ के किसी दोस्त से गपशप लगाए, चाय पिए, या कोई ना भी हो तो मैं खुद ही वॉक करते हुए चली जाती हूँ। और हमारे घर के करीब G9 में तहजीब बेकरी है, उसके पास मैं बैठ के, उधर सीटिंग अरेंजमेंट बड़ी है, मैं बैठ के डीप ब्रीदिंग करती हूँ और फ्रेश एयर लेती हूँ, और कोई बच्चा कोई कुछ नहीं होता, इवन मोबाइल भी लेके नहीं जाती, और मैं डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करती हूँ, उससे मुझे बहुत फर्क पड़ता है। और फिर मगरिब की अजान होने वाली होती है, फिर मैं आ जाती हूँ घर, और अक्सर मैं कहती हूँ कि उधर एक छोटी सी मस्जिद है, वहां पे मैं मगरिब की नमाज पढ़ लूँ। उससे मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है और मेरा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। तो आप देखें कि कितनी चीजें होती हैं जिसको हम मैनेज कर सकते हैं अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करके। तो आप देखें कि उस पर हमें काम करने की जरूरत है। और जो चीज इंसान को फायदा देती है वो है हेल्दी लाइफस्टाइल, ईट वेल स्लीप वेल, यानी कि टाइम पे सोना, और हेल्दी खाना, ऑर्गेनिक खाना, ऐसे नहीं हर वक्त खाते रहना खाते रहना खाते रहना। और आप देखें कि वक्त पर सोना, अपनी टाइम का ख्याल रखना और टाइम को मैनेज करना। और आप कितने दिन घंटे सोएं, आजकल तो रमजान है आप लोग जाग रहे हैं, ठीक है, ये तो साल में एक दफा आपको अल्हम्दुलिल्लाह की तौफीक से ये मिलता है, लेकिन आप देखें कि 7 आवर्स to 9 आवर्स हम सबको लेने चाहिए नींद। लेकिन 6 भी ठीक है, ठीक है, एक स्टडी कहती है कि 6 भी ठीक है, लेकिन अगर आप 2 या 3 घंटे सो रहे हैं तो आप देखिए आपकी ना स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाएगा, आपकी जो मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाएंगे, और आपको जनरली जो आपकी नींद है वो पूरी करना बहुत जरूरी है। और अगर आप ये नियत कर लें कि मैं टाइम पे सो रही हूँ, मैं उठूंगी तो इबादत करूंगी अल्लाह की तहज्जुद, तो वो इबादत आपकी लिखी जाएगी, वो नींद में सोना भी आपकी इबादत लिखा जाएगा। तो
खाना अच्छा है, हेल्दी खाना है, पोर्शन में खाना है, भूख छोड़ के खाना है, एक तिहाई खाना है, ठीक है। आपको पता है ना कि मैदे को एक तिहाई खाने की जरूरत होती है, एक तिहाई पानी, और फिर जो आखिरी वन थर्ड है वो एम्प्टी रहना चाहिए। जितना हम ज्यादा खांसते हैं हमारी हमें नींद आती है, हमारे मसल हमारी जो सारी एनर्जीज है वो उसको डाइजेशन में लग जाती है, इसलिए हमें बहुत नींद आती है खाना खाने के बाद। फिर हम काम कैसे करेंगे? तो आप देखें कि हेल्दी ईटिंग जो है वो इंसान को बहुत चीज़ों से बचा लेती है। और दूसरा, टाइम पे सोना, ये बहुत जरूरी है। और ये इस लाइफस्टाइल जो मेडिसिन है ना, ये बड़ी कॉमन होती जा रही है, क्योंकि लोगों के वजन बहुत बढ़ रहे हैं, लोगों की टेंशन और रात को ना सोने की वजह से हल्के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। फिर आप देखें कि अगर आप अपनी कैफीन का इस्तेमाल कम करेंगे, लोग बहुत चाय बहुत पीते हैं और उससे उनकी जो हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती हैं, या फिर शुगर की एडिक्शन हो जाती है, चीनी का इस्तेमाल, ये चीज़ें इंसान के स्ट्रेस को बढ़ाती हैं। इसमें अपनी लाइफस्टाइल में इन चीज़ों को भी कम करें। और आप देखें कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसकी वजह से हम स्ट्रेस में आ जाते हैं वो है टाइम मैनेजमेंट। आपके साथ टाइम मैनेजमेंट की चूंकि हो चुका है सेशन, आप यूट्यूब पे आप बहुत ज़्यादा लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी है और टाइम मैनेजमेंट का हो चुका है। तो आप टाइम को मैनेज करने का एक दफ़ा देखें आप दोबारा, कि कैसे मैं अपने टाइम को मैनेज करूँ और अपने जो वेस्टर हैं, टाइम वेस्टर्स हैं, उसको निकालूं। तो आप देखेंगे कितने आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि आप टाइम पे काम नहीं करते, आप टाइम पे चीज़ों को मैनेज नहीं करते, आप कहते हैं टाइम ही नहीं बचा। अब रातों रात बैठ के मैंने अपना काम खत्म करना है, मैंने सुबह ये करना है, और एक स्ट्रेस में आ जाते हैं, आपका सर दर्द शुरू हो जाता है, और आप बहुत बहुत ज्यादा अपनी बॉडी को जो है ना बहुत सी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और स्ट्रेस के जो नुकसानात अभी हमने देखे वो आपकी बॉडी पे आना शुरू हो जाते हैं। तो टाइम मैनेज करना सीखें, और उसके बारे में मजीद स्टडी करें कि क्यों मैं टाइम नहीं मैनेज कर पा रही, और देखें कि क्या वजह है उससे मेरा स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। फिर है कि एक अपना ना टेक ब्रेक आप अपनी रूटीन में, जिस तरह देखें अल्लाह ताला ने, अल्लाह का शुक्र है हमारी जिंदगियों में ये बहुत ज्यादा नेमत है जो हमें वीकेंड मिल जाता है। सैटरडे संडे आपकी पूरी वीक की जो नींद होती है, आप कहते हैं आज बच्चों ने नहीं जाना, थोड़ी देर मैं ऑफ हो जाती हूँ, और मैंने आज पूरे घर के काम करने, सफाइयाँ करनी, और बहुत सी वॉशिंग करनी होती है, यूनिफॉर्म्स की बहुत से काम मिलना मिलाना होता है, ग्रोसरी करनी होती है आपको वीकेंड। तो एक तो ये नॉर्मल ब्रेक, लेकिन एक टेक अ ब्रेक, जिस समय मैंने आपको कहा ना कि मैं घर से निकल के थोड़ी सी वॉक की, और फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की, फ्रेश एयर ली। फजर के टाइम तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वॉक करना, लेकिन कभी कभी फजर के टाइम हम नहीं जा सकते, तो शाम के टाइम ऐसा टाइम कि आपके रमजान में आपका रोजा है, आधा घंटा जरूर निकालें। आप आधा घंटा नहीं निकाल सकते, इट्स ओके, आप 15 मिनट निकालें। आप घर से बन जाते हैं, आप छत पे चले जाएं, आप लॉन में चले जाएं, वहां जाके डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, थोड़ी चहलकदमी करें। वो आपकी बॉडी बहुत जो है ना नॉर्मलाइज करेगी और आपके स्ट्रेस लेवल को कम करेगी। फिर आप देखिए अपने आप को अच्छे कामों में बिजी करें, अपना टाइम निकालें ऐसी हॉबीज में जो आपको खुश रखें, आपको प्रोडक्टिव रखें, और आपका स्ट्रेस कम हो। आप देखें कि अपन घरेलू खवातीन, हम सब घरेलू खवातीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम अपने घरों के कामों में इतना ज्यादा को उलझा के बिजी रखते हैं कि हम और प्रोडक्टिव कामों की तरफ नहीं देते। उससे हमारा जो टिपिकल डे का जो स्ट्रेस है ना वो भी बढ़ता शुरू हो जाता है। लेकिन जब कोई हॉबीज करते हैं, हॉबीज से ना इंसान बहुत रिलैक्स होता है। निटिंग हो गई, कोई आपको मिरर पेंटिंग का शौक है, आप देखें कैनवस पे इतनी अच्छी पेंटिंग है, कुछ भी आप हॉबीज में देखें, स्टोरी बुक पढ़ना, कोई किताब अच्छी पढ़ना अपनी सेहत के लिए, अपनी लाइफ के लिए बड़ी अच्छी अच्छी किताबें हैं, उससे आपका स्ट्रेस बहुत कम होता है। उसको आप पढ़ते हैं, इसमें टेक्निक्स देखते हैं, आप कहते हैं अच्छा देखो इसने इस जिंदगी में कामयाबी हासिल की, हर एक की जिंदगी में स्ट्रेस है, मुश्किलात हैं, तो उससे आपकी थोड़ा सा स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाता है। फिर याद रखें अच्छे दोस्तों की कंपनी अपनाएं, अपने लोगों में जिसमें आप अपने, इफ यू टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स, तो वो आपको अच्छा मशवरा देंगे, आपका स्ट्रेस कम होगा, आप लॉजिकली आप अपलिफ्ट फील करेंगे जब आपके जो है ना थोड़ी सी सेटल होंगी, कि पूछा अच्छा तुम कैसे मैनेज करती हो, मैं तो आजकल बड़ी स्ट्रेस में हूँ, मेरा तो बड़ा मसला है, तो उसे बताती है नहीं नहीं तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, टाइम करो। की सोबत जो अच्छा मशवरा दें, जो मुखलिस हों आपके साथ, उनकी कंपनी ज्वाइन करें, और सपोर्ट सिस्टम ग्रुप्स में काम करें, लोगों से हेल्प लें। आपने सारा काम अपने ऊपर लिया हुआ है, तो फिर तो आप स्ट्रेस्ड आउट ही होंगे ना। अगर आपको हेल्प मिल रही है घर में और आप कहते हैं नहीं वो उस तरह से अच्छा काम नहीं कर सकती जिस तरह मैं कर सकती हूँ, तो फिर आप बस आप ही काम करते रहेंगे सारी जिंदगी, और आप देखेंगे कि लोग कहेंगे ठीक है करने लगी भी है तो लगे रहने दो, और आप स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे। तो जो आप मिले जरूर ले लिया करें, इसमें कोई बड़ी वो बात नहीं है कि पता नहीं फिर लोग क्या बातें करेंगे, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा लोगों की बातों की वजह से स्ट्रेस लेते हैं, और इसी वजह से फिर हम डेलीगेट नहीं करते, और आप कहते हैं मैं ही सारे काम कर लूं और यस मैन बन जाऊं, और आप देखें आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है।
तो अपने स्ट्रेस के लिए टीम में काम करें, लोगों को काम डेलीगेट करें, अपने ऊपर अपनी सेहत का ख्याल रखें, टाइम पे सोएं। आप कहें कि नहीं भाई मेरा टाइम हो गया सोने का, अब मेरा टाइम हो गया इस चीज का, नहीं अब नो मोर काम, बस अब टाइम खत्म हो गया। एक रूटीन बनाएं आप, क्योंकि आप देखेंगे एक रूटीन में टाइम के साथ जब आप चीजों को मैनेज करते हैं तो आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। फिर आप देखें कि अगर आपको स्ट्रेस किसी पास्ट हिस्ट्री, नेगेटिव थॉट्स और इस तरह की चीजें आ रही है ना, तो कोशिश करें पॉजिटिव स्टॉक के साथ रिप्लेस। जैसे हमारा एक्सपेरिमेंट था एड्स पे ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, उसमें मैंने आपको बहुत सी टेक्निक्स बताई थी कि कैसे आप नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उससे भी आपका जो माजी का स्ट्रेस है या जो आपको फ्यूचर के बहुत स्ट्रेसेस आ रहे होती हैं सोच सोच के, वो कम होना शुरू हो जाएंगे। तो आप ये अगर उसमें देखें ना कि किन चीजों पे मैं कंट्रोल कर सकती हूँ और जिन चीजों पे कंट्रोल ही नहीं है मेरा, तो बस उसको लेट गो करें और उसको रिलैक्स करें। आप जितना सोचेंगे अच्छा ये नहीं है, फलाना क्या कह देगा, अभी तक ये नहीं हुआ, तो आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। देखिए लोगों को खुश नहीं करना ना, हमने हमने तो अल्लाह ताला की जात को खुश करना है, अपने रब को राजी करने के काम करने हैं। तो फिर उसके लिए आप ये मत सोचें कि फलाना के, तो अगर आप लोगों को खुश करते रहेंगे फिर तो आपकी सारी जिंदगी स्ट्रेस से भरपूर रहेगी। अच्छा फिर उसने कुछ कह दिया, अच्छा उसने कहा अभी तक ये नहीं हुआ, ओए होए अभी तक ये काम नहीं हुआ, हाय हाय अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप बहुत प्यार से सुकून से डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके आराम से अपने कामों को मैनेज करें टाइम के साथ, तो आप देखेंगे आपका स्ट्रेस कम होगा। और आप बड़े प्यार से कह दें ना मेरे ना कुछ काम ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वो मुझे रह गए थे, आपका काम है किसी और, ये ना कहें कि बिल्कुल नहीं कर सकती, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं करती। तो इंशाल्लाह मैं देखूंगी, कोशिश करूंगी। तो आप अगर यस में कहना नहीं मैं लाजमी आपका काम कर दूंगी, तो अगला भी रिलैक्स हो जाता है। लेकिन आप अगले को थोड़ा सा उसमें रखें कि बीबी अपने काम आप इंसान को खुद करने चाहिए। तो इसमें असर्टिव बिहेवियर बहुत ज़रूरी है कि आप अगले को कह दें कि अभी मुश्किल है, अभी मैंने ना अपने बहुत काम पड़े हुए हैं। एक मेरी फ्रेंड है जिससे मैं हेल्प लेती हूँ, उसको पीपीटी, जब वो बहुत ज़्यादा अपने भी उसके काम होते हैं, जब वो स्ट्रेस्ड आउट होती है तो वो कहती है आयशा इस वीक में नहीं कर सकती, प्लीज़ अब नेक्स्ट वीक कर लूँ। वो इतना अच्छे अंदाज से कहती है, मैं कहती हूँ हाँ हाँ नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट वीक कर लेना, क्योंकि मुझे पता होता है उसके काम है, तो मैं उसको 2 हफ्ते पहले ही बता देती हूँ कि मुझे इस पीपीटी पे या कुछ काम है, जरा मुझे भी अपने बिजी है तो मुझे इसमें जरा हेल्प आउट करो। तो कहती है आयशा प्लीज इस वीक नहीं नेक्स्ट वीक कर दूं, मैं कहती हूँ हाँ ठीक है। तो मैंने भी सीखा, मैंने कहा इट्स ओके, अगले कोई आपको कह रहा है, देखो इस वीक नहीं, आज मुश्किल है, कल देख लें, फिर कोई कोई मसला तो नहीं है, मैं करूंगी कोशिश इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप देखें अगर जल्दी है तो फिर आप पता कर लें किसी और से। तो लोग माइंड नहीं करते, बजाय कि आप स्ट्रेस में अपना और काम खराब करें, आप उसको प्यार से समझा दें और उसको एक्सक्यूज कर लें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। फिर एक और बहुत सी अच्छी चीज़ है कि देखें कि ब्रेक ले रही हूँ और कहाँ पे मैं स्लो पढ़ रही हूँ और टाइम मेरा मैनेज नहीं हो रहा या चीज़ें मेरी बहुत ज़्यादा मुझे स्लो कर रही हैं। तो कई चीज़ों में तो आप स्लो डाउन हो जाएं, लेकिन उसको अपनी ऊपर हावी ना करें, ठीक है। स्लो इस तरह हो कि ब्रेक ले लें और एक्सरसाइजेस करें और बहुत सी चीज़ों में अपने आप को मैनेज करें। एक चीज जो है ना इंसान के स्ट्रेस को बहुत कम करती है, जब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं ना और आप कहते हैं हाँ ये क्या हो गया, ये क्यों नहीं मिला, और शुक्रगुजारी इंसान का स्ट्रेस बहुत कम करती है, इसको हमेशा याद रखें। जितना जितना आपके पास जो नेमत है उस पर आप शुक्रगुजार होते हैं ना, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है। आप कहते हैं अच्छा वो नहीं मिला, इसमें को खैर ही थी, अल्लाह ताला जो नेमतें मेरे पास है उस पर भी शुक्र है, जो नहीं है उस पर भी मुझे शुक्र है। मैं नहीं कहती अच्छा वो भी मिल जाता, तो मैं कितनी स्ट्रेस में आ जाती। तो अल्लाह ताला शुक्र है, जैसे भी घर वाले हैं, जैसा भी माहौल है, जैसी भी मेरी आदत है, जो भी है अल्लाह ताला शुक्र है। और मुझे तौफीक दे कि मैं ग्रो करूं, मैं नेक मुसलमान बनूं, मैं अच्छी इंसान बनूं, मैं लोगों के लिए फ़ायदा मंद हूं। तो आप देखें कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें आपको देगा, सुझाएगा, आपको हिकमत अता करेगा कि आप बहुत सी चीज़ों से बच जाएंगे, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आप बहुत से स्ट्रेसेस से बच जाएंगे, कि आपका दिल शुक्रगुजारी पे होगा, कनात पे होगा, आप थोड़े पे राजी हो जाएंगे। तो आप स्ट्रेसेस बढ़ा लेते हैं ना जब आप कहते हैं मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए और ये भी हो जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर आप देखें कि अपने लिए टाइम आउट निकाला करें, फ्रेंड्स के साथ निकलना, गपशप लगाना एक लेवल पे है, क्योंकि आपके घर में एक रूटीन होती है ना, वही टिपिकल बच्चों के साथ खामन साहब वो एक रूटीन होती है, उसका आप बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके होते हैं बहुत सी चीज़ों को। लेकिन आपको एक और माइंड चाहिए होता है जिससे आप अपने खुल के डिस्कस करें, शेयर करें बातें और अपनी एक्सचेंज करें आइडियाज़। तो वो आपके स्ट्रेस को बहुत कम करता है, वो सोल्यूशन की तरफ आता है कि मैं ऐसे करती हूँ तुम भी ऐसे करो, और ये बहुत सी चीज़ें आपको फ़ायदा देती हैं। और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज का मैंने आपको बता दिया कि आपने 7-4-7 का प्रिंसिपल, 7 काउंट तक ब्रीद इन करना है आपने, सांस को अंदर लेके जाना है 7 काउंट तक, 4 तक उसको होल्ड कीजिए काउंट तक,
और फिर 3 तक भी कर सकते हैं। अगर आप बोलते हैं ना 4 तो बहुत ज्यादा है, तो 3 तक भी उसको होल्ड करें, और फिर रिलीज जब आपने करना है तो भी 7 काउंट तक करना है। तो ये हमारा सेशन था, छोटा सा मॉरल कंपास में, कि आप देखेंगे आप स्ट्रेस मैनेज हो ना, तो आप बहुत सी चीज़ों में मॉरली बहुत अच्छे हो सकते हैं। आपका अखलाक बहुत अच्छा होगा, आप लोगों के साथ डीलिंग में बहुत अच्छे होंगे। और जब आपके स्ट्रेस ही से बाहर ही नहीं आएंगे, आपके काम ही मैनेज नहीं होंगे, और आप ओवर स्ट्रेस्ड होंगे, आपके सिम्टम्स भी हेड एक और ये प्रॉब्लम्स चल रही होंगी स्ट्रेस की वजह से, तो देखिए आपके कितने रिलेशनशिप लोगों से ख़राब हो जाएंगे। आप इसी स्ट्रेस में रहेंगे, अच्छा मजीद आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, और उसने उसके साथ ताल्लुकात, और आपके पास टाइम नहीं, आपके सर में दर्द है, आपकी सेहत खराब है। तो देखें कि आप स्ट्रेस की वजह से कितनी चीज़ों का में नुकसानदेह होता है आपके लिए, और आप प्रोडक्टिव नहीं हो सकते क्योंकि आपने स्ट्रेसेस और इतने लिए हुए हैं, और आपका टाइम भी मैनेज नहीं हो रहा। तो अपने ईमान के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कोशिश करें कि मैंने स्ट्रेस को मैनेज करना है, और स्ट्रेस मैनेज हो जाता है। ऐसे नहीं है कि ये कोई ऐसी चीज है कि मैं बड़ा कुछ है नहीं। आप इन चीजों पर आए तो आप यू रियली फील कि वाकई। और फिर साथ साथ हमेशा याद रखें, दुआ करते रहें और सदका देते रहें। ये तो एक मुसलमान के लिए मस्ट है ना, दोनों चीजें। कि जितनी भी मुश्किल में आप देखें, सदका बलाओं को टालता है, परेशानियां दूर करता है। और दुआ में तो इतना सुकून है ना, मोमिन का हथियार है दुआ। तो आप देखें कि आप अल्लाह से दुआ करना था ना, मुझे बहुत स्ट्रेस होता है, मेरे सर में दर्द हो जाती है, अल्लाह ताला मुझे आप अल्लाह ताला के आगे अपनी फरियाद करें, अल्लाह ताला से दुआ मांगे, तो अल्लाह ताला आपका स्ट्रेस नहीं दूर करेंगे। अल्लाह यालमु मन खलक, क्या वही ना जानेगा जिसने पैदा किया। तो आप देखें कितनी खूबसूरत बात है ना, कि हमें अपने रब के साथ सामने मामला, ऑफ कोर्स वो जानता है, लेकिन उसको मांगना पसंद है कि मेरे बंदे मुझसे मांगते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उनको देता है, वो तो बहुत करीब है। तो हमें अपनी परेशानियां, गम उसके सामने रखने चाहिए। दुआ और सदका साथ साथ करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, अपना हेल्दी ईटिंग, टाइम पे सोना, और बहुत सी चीज़ों में स्पेशली टाइम को मैनेज करना, आपके बहुत से स्ट्रेसेस कम हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाए, स्ट्रेस फ्री बनाए, हम अच्छे मुसलमान बने, प्रोडक्टिव मुसलमान बने। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल एक और इंटरेस्टिंग सेशन में आपके साथ हाजिर होंगी। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।